दोस्तों अल्लाह ताला कुरान पाक में पता है क्या इरशाद फरमाता है? ये आपके सामने आ रही आयत सुने। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। इसका मतलब क्या है मैं ये बताना चाहता हूं आपको। इसका मतलब है कि उसकी शान है कि जब किसी चीज को वो चाहे तो उससे फरमाए हो जा तो वो फौरन हो जाती है। अन यकूल लहू कुन फयकून। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है। लोग पूछते हैं कि कुन फयकून का क्या अमल है। मैं आज आपको बताता हूं। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों शायर कहता है कि करो मंजूरिया आका तेरे रोजे ते आवा मैं जदो दुनिया ए दुख देवे तेनू हाले दिल सुनावा मैं करो मंजूरिया आका तेरे रोजे ते आवा मैं। दोस्तों यासीन याद रखिए कि हजूर की जिस तरह अल्लाह के 99 नाम है, 98 सिफाती हैं और एक अल्लाह है, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम हैं, सिफाती नाम, और उनमें से एक है नाम यासीन। लोग पूछते हैं कि ये कुन फयकून का अमल क्या है और ये किस तरह अदा होता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। तो देखो हर आलम फाजल खतीब साहब मौलवी साहब के अपने अपने तजर्बात हैं। कई औलिया इकराम ने ये वजीफे बताए, कई बुजुर्गों ने अमल ये बताए, कई खवातीन बूढ़ी पुरानी हैं उनके अपने अजमूद है। याद रखना कि देने वाली ज़ात रब की है, बस बंदे के मांगने के स्टाइल होते हैं। तो जो मैंने आजमाया हुआ अमल है वो ये है कि जो बंदा देखो कुरान पाक की ये आयत एक बार फिर सुने जो मैंने तिलावत की है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 82 है और इसका तर्जमा है कि उसकी शान है। किसकी? अल्लाह की शान है। और ये खुद अल्लाह कुरान में कह रहा है। ये एक बार एक फिर इनको आयत दिखाओ जी। अब देखो ये क्या लिखा है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। और इसका तर्जमा है कि उसकी शान है, उसकी शान है ये कि जब किसी चीज को वो चाहे तो उससे फरमा दे हो जा और वो हो जाती है। तो दोस्तों जो बंदा, मैं अब मुख्तसर बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये वो अमल मैं आपको बताने वाला हूं कि रब्बे कायनात तुम्हारी झोली में वो कुछ डालेगा जो तुमने कभी सोचा ना होगा। और ये अमल आप अगर जुमे के दिन करो तो बहुत बेस्ट है। वैसे याद रखना कि कुरान पाक की जो सूरह यासीन है ना, ये दिल है। दिल क्या है? एक पंप है। इंसानी जिस्म में ये जो दिल है ये पंप है खून का। जिगर में खून बनता है और फिर ये दिल के जरिए पूरे जिस्म में इस तरह पंप होता है। इसी तरह अगर दिल बंद तो बंदा खत्म। इसी तरह जो सूरह यासीन है ये दिल है कुरान पाक का। और अगर आप इसको रोज तिलावत करते हो, हैं जी, इसको रोज अगर आप तिलावत करते हो तो अल्लाह के फजल और करम से दिन में आप इसको खुद, एक ही मिसाल है, आज ये वीडियो आपने देखी, कल तिलावत करके देख लेना, ठीक है। आपको उसी दिन इसके फवायद, इसके जो समरात हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं ये कुन फयकून का अमल आपको बताने लगा हूं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। कमेंट भी करें, कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें। और याद रखें कि जितने लोग इसको शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला अच्छी नीयत के साथ, उनके लिए सदका जारिया है ये सूरह यासीन का ये अमल। तो इसको शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों मुझे मैंने बड़े बड़े उलमा के कदमों में बैठ के उनसे मतलब फैज लिया, तो सब उलमा ने यही कहा कि सुबह के वक्त
सूरह यासीन तिलावत करो। बल्कि एक खातून है मुझसे वज़ाइफ लेती हैं, कहती है मुझे पढ़ना नहीं आता है जी। तो मैंने बस उनको कह दिया कि मैंने कहा कि आप इस तरह किया करो कि अपने मोबाइल में है जी, या कोई भी डिवाइस है आपके पास, कंप्यूटर है, उसमें सिर्फ सुबह सूरह यासीन सुन लिया कर। कहती हैं कि जब से सुनना शुरू किया है मेरे घर के हालात बिल्कुल, हर चीज मेरी पूरी, जो चीज मैं मुंह से निकालती हूं अल्लाह देता है। और इतनी वो गरीब खातून थी, इतनी वो गरीब थी कि उनके पास अपना घर नहीं था। यानी अब यहाँ बंदा कहे कि यार, एक बंदा कहे कि मुझे खाना नहीं नसीब होता, खाना घर लाखों करोड़ों का होता है, उसके पास आप कोठियां बिल्डिंगें हैं जी। बस उसने इतना अमल शुरू किया कि उसने सुबह लगा कर मोबाइल पर सुनना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये कुरान की आयत नंबर 82 एक बार फिर सुने। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये आयत जब आए ना, आप क्या करें, सुबह के वक्त नमाजे फजर के बाद, ठीक है, सूरह यासीन जुमे के दिन, और अगर आप लेट हैं तो जुमे की नमाज के बाद भी जबरदस्त है अमल, और असर के बाद भी कर सकते हैं। यानी जुमे के रहते रहते हैं जी, आप 7 बार सूरह यासीन को पढ़ें। और जब ये इस आयत पर आए एक बार फिर सुन लें। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये आयत जब इस आयत पर आए ना, ठीक है, तो आपने इस आयत को 7 बार दोहराना है। यासीन वल कुरान अल हकीम से लेके पूरी सूरह यासीन पढ़ें। और जब आयत नंबर 82 पर आए ना, ये आयत नंबर 82 है मेरे पास, ये मैंने अपनी डायरी पर लिखी हुई है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब इस आयत पर आप आओ ना, तो इसको 7 बार दोहराओ। अगर आप किसी इसको कहते हैं कुन फयकून का अमल 7 बार सूरह यासीन को एक ही मजलिस में, एक ही बैठक में बैठ के पढ़ना, कोई आपका मसला है, कोई आपकी परेशानी है, कोई आपका दुख है, कभी जिंदगी में आजमा कर देखना। वैसे याद रखना कि जो बंदा रोज बिला नागा, बगैर किसी शरी उज़र के, कई खवातीन हैं अब उनको शरी उज़र एक आ जाता है, वो उस वक्त कुरान नहीं पढ़ सकती, तो उस वक्त नहीं पढ़ना। लेकिन जब आप मतलब कोई शरी उज़र आपको नहीं है, तो रोज बगैर छोड़े एक बार सूरह यासीन पढ़ लिया करो। इंशाल्लाह ये कुन फयकून का अमल है, याद रखना। यानी जब अल्लाह ताला को कोई काम करना होता है ना, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो कहता है कुन हो जा, और फिर वो काम हो जाता है। तो जो बंदा चाहे कि उसके सब काम आसान हो और अल्लाह ताला की मदद उसको हासिल हो जाए, तो उसको चाहिए कि रोजाना एक बार सूरह यासीन की तिलावत करे। और कुन फयकून का अमल एक बहुत बड़ा अमल है कि जुमे के दिन 7 बार आपने सूरह यासीन एक ही मजलिस में अकेले बैठ के पढ़नी है। अब ये नहीं कि मोहल्ले के लोगों को आप बुला लें और सब रल के पढ़ें ना, इस तरह नहीं है। एक बार बैठें, सूरह यासीन की तिलावत शुरू करें, और जब आयत नंबर 82 पर आए, ये आपके सामने शो हो रही है, जब इस पर आप आए तो आपको चाहिए कि ये आयत 7 बार दोहराएं, और सूरह यासीन फिर इसके बाद जो जितनी है मुकम्मल करके दोबारा पढ़ें, 7 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि अल्लाह ताला ने इस तरह आसानी कर दी है कि जैसे कोई मिसाल देता हूँ, कोई नाली है, ठीक है, बारिश हो रही है, बंद है, कोई बंदा आता है, उसमें वो कोई पकड़ के उसका डंडा सा कोई लकड़ी उसमें मारता है, वो पानी खुल जाता है और सारी सड़क और गली या जो भी है साफ हो जाती है। इस तरह आपकी जिंदगी से गम परे हो जाएंगे। 7 बार ये कुन फयकून का 7 बार सूरह यासीन पढ़ के, और अगर आप रोजाना पढ़ते हो तो ये भी कुन फयकून का अमल है। दोनों में से जो भी आप चूज करते हो कर लो, इंशाल्लाह कभी आप परेशानी नहीं देखोगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।